आंकड़े ये फिगर्स कम क्यों हो रही हैं, तो हम सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं है। सरकार भरपूर प्रयास करती है और सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। उसी कारण मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करना चाह रहा था कि 14 तारीख की जो लोक अदालत है उसी से बात कर लेंगे और मैडम को आप सूची दे देंगे तो मैडम वो सूची हमारे पास भेज देंगी। इसमें राजीनामा हो सकता है लेकिन कंपनी के कारण नहीं हो पा रहा है, वो पेमेंट शुरू हो गए वो कंपनी के, तो जो पिछले बकाया हैं तो जल्दी हो, अगर 2 महीने न्यायालय की क्या तैयारी है? ये माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अनुसार ये वर्ष भर की तीसरी लोक अदालत है। इसका आयोजन हमारे उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर किया जा रहा है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश धार श्री संजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सभी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। इस 14 तारीख की लोक अदालत को समस्त प्रकार के राजीनामा युक्त प्रकरण जो हैं रखे जा रहे हैं। प्रयास इनमें ये है कि हम लोग पक्षकारों के बीच 1 to 1 सिटिंग करें, उन दोनों के बीच में आपस में निराकरण करने का प्रयास करें। इसके लिए प्रीसीडिंग डेट्स भी हम लोगों ने लगाई हैं और हम लोगों का प्रयास ये अधिक से अधिक रहेगा कि इस जो तीसरी लोक अदालत है इसका सफल से सफल आयोजन कर सकें हम और अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर सकें। पक्षकारगण इस लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं। खासकर चेक के जो केसेस हैं उनमें समन शुल्क से थोड़ा काफ़ी हद तक इसमें छूट प्राप्त हो सकती है। मेरे साथ में शासकीय अधिवक्ता और ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता श्री गुप्ता जी भी हैं और भारतीय पदाधिकारी और साथ साथ सीनियर अधिवक्ता जैन साहब भी हैं। इनसे भी आप अभी मुखातिब होंगे तो ये भी आपको अपनी जानकारी बताएंगे। वैसे विशेषकर लोक अदालत का मतलब होता है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उन प्रकरणों में निश्चित ही लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय इसमें पूरा सहयोग करती है। पक्षकार के जो वकील होते हैं, दोनों पक्षों के वकील, वो भी काफ़ी मदद करते हैं और पक्षकारों को बिठा के समझा कर जो राशि उन्होंने 2 साल 10 साल बाद मिलना होती है, लोक अदालत के माध्यम से ऐसी व्यवस्था है कि तत्काल उस राशि का निराकरण होता है। रही बात बैंकों के भी अभी काफ़ी मामले जो चेक बाउंस के लगे हैं उसमें भी हमने प्रयास किए हैं कि 138 के जो मामले हैं बैंकों की तरफ से कुछ छूटें मिली है उसमें, तो उनका लाभ जो आरोपी है उनको देकर कम राशि में भी हम बैंक वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस लोक अदालत में चेक के मामले भी और अन्य मामले भी बहुत सारे निपटने की संभावना है। आप वरिष्ठ वकील हैं अतुल कुमार जैन साहब, आप बताएं कि कितना फायदा होता है लोगों को लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत सरकार की? देखिए भाई साहब, लोक अदालत जो इस शब्द का अर्थ ही है कि जनता की अदालत। इसका उद्देश्य ये है कि न्याय शीघ्र और सस्ता, सुलभ। तो लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाता है, जिसमें जो संबंधित पक्ष है उसको तत्काल सहायता प्राप्त होती है, उसके खर्च में काफ़ी बचत होती है। और इसी लोक अदालत के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय श्रीमान अग्रवाल साहब ने अभी अभिभाषक संघ की मीटिंग ली, जिसमें सभी न्यायाधीशगण भी उपस्थित थे, अधिवक्ता भी उपस्थित रहे और उनके द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए। और कुक्षी अभिभाषक संघ और कुक्षी क्षेत्र लोक अदालत में हमेशा अग्रणी रहा है और बड़ी मात्रा में निराकरण होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताऊंगी, जैसे दुर्घटना, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण है जिनका कोर्ट में साक्ष्य लेने के बाद अगर निराकरण होता है तो लंबा समय लगता है, कई तकनीकी बारीकियों से उसको गुजरना पड़ता है। अगर लोक अदालत में निराकरण होता है तो संबंधित पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिलता है, उनको मुआवजा राशि शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसे ही जो चेक अनादरण के प्रकरण है, चेक पेटी सारण के प्रकरण है, उसमें भी शीघ्र निराकरण होता है। पारिवारिक विवाद हैं जहाँ पति पत्नी के मामले हैं उनमें भी सुलह होती है और उसका एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण होता है। ऐसे कई प्रकरण जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार लोक अदालत में निराकरण किए जाते हैं। साथ ही जो वादी और जो आवेदक गण हैं उनके द्वारा जो न्याय शुल्क अदा किया गया वो भी वापस उन्हें प्राप्त होता है। एक जो बहुत बड़ी जो उपलब्धि है कि जो न्याय शुल्क अदा किया है वो लोक अदालत के निराकरण में उन्हें रिफंड किया जाता है। तो लोक अदालत के अनेक फायदे हैं। साथ ही जो एक निश्चित बात है कि सर्वोत्तम न्याय हमेशा समझौते में होता है। समझौता जो है वो सर्वोत्तम न्याय की तरफ ले जाता है, आपसी कष्ट का निराकरण होता है। इसलिए लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण होगा और हमें उम्मीद है कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। धन्यवाद।